चलो भाई शुरू करते हैं क्वीन प्रोक्लेमेशन से, है ना। क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या था, 1858 में आ गया था, है ना। ओके, क्वीन प्रोक्लेमेशन में एक ही चीज अच्छी थी कि भाई देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, रेस एंड क्रीड। ओके, फिर हमारा गया था भाई ये देख दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या करा, इट एस्टेब्लिश द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और फिर हमारा नेक्स्ट एक्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नाउ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कॉल्ड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, एंड इट्स सीट्स वर आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम द 6 to 12। एंड 1861 में हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे ना शायद, पॉलिटी में ही था वो, कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। एंड कि क्या हो गया था, the executive number of the seats of the executive council of viceroy increased from 6 to 12, and simultaneously the viceroy non would select the Indians as the non-officials. And as a result, Lord Canning, he for the first time he nominated 3 Indians. कौन कौन से थे वो? These 3 Indians were Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkat Rao. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकत राव। ओके, फिर हमारा आ गया ये मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। वही था कि सेपरेट, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स था। एंड नंबर ऑफ द सीट्स इन द वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। ओके, फिर हमारा आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। इसने क्या करा, डायरकी वाज at the provinces level, diarchy was introduced at the provincial level, and the subjects were divided into transferred and the reserved. Transferred were actually क्या था, transferred were administrated by the governor with the help of the ministers, while reserved were actually meant for the governor and the executive council without any responsibility to the legislature, है ना। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट इसका नाम था। और इंडियन लेजिस्लेचर ऑल्सो कॉल्ड फॉर दी, okay, it also called for bicameralism, although the Indian legislature became bicameralism only after the Government of India Act 1935। फिर हमारा आ गया भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। 50% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम इट। इसने क्या क्या कर दिया, इसने बहुत सारी चीज करी थी कि भाई, है ना, डायरकी वाज टेकन अप फ्रॉम द सेंटर, प्रोविंसेस लिफ्ट टेकन टू द सेंटर था, है ना। बाइकैमरलिज्म था, है ना। और क्या था, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट था, है ना। और वो, है ना। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया था ये सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट इट वाज लॉर्ड वेल्सले हु सेट अप द फोर्ट कॉलेज ऑफ द फोर्ट विलियम एट कलकत्ता फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। ओके, चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये, है ना, इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 दैट ऑल द रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विसेज वुड बी सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट नो इंडियंस वर नॉट अलाउड, है ना। चलो जी ठीक है। फिर आगे भाई जुडिशरी, वॉरेन हेस्टिंग इज द फादर ऑफ द जुडिशरी। देयर आर ही एक्चुअली 2 टाइप्स, सिविल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये, हु रोट द बुक इंडिया टुडे? इंडिया टुडे वाज रिटन बाय R.C. Dutt। Okay, he actually commented upon the Karl Marx theory of the 3 phases of the British colonialism in India। Okay, फिर हमारा आ गया ये ड्रेन ऑफ द वेल्थ, एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नारोजी इन हिज बुक ब्रिटिश एंड द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट वन टू, जिसने थोड़ी जन वो करी थी, है ना, वो एनुअल इनकम पर कैपिटल इनकम निकाली थी। चलो जी ठीक है। फिर हमारे आ गया भाई लैंड रिवेन्यू सिस्टम, है ना। 4 तरह के लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे। एक तो था परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवादी सेटलमेंट, मालवाड़ी एंड तलुकदारी सिस्टम। ओके, फिर आगे भाई परमानेंट सिस्टम, मोस्ट प्रोमिनेंट परमानेंट सिस्टम था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में परमानेंट सिस्टम था, है ना। और क्या था, हु इज द फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? इट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। एंड इसमें क्या था भाई, इसमें जमींदार वर दे डिक्लेयर्ड द ओनर, दे were considered the owner, they were free to fix the prices their own self, and they used to get 1/11th of the part of their all the revenue, and 10th/11th of the part were given to the Britishers, है ना। चलो जी ठीक है। फिर हमारा गया रोहितवादी सेटलमेंट। रोहितवादी सेटलमेंट वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द सर साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द रिकार्डो, एंड इट वाज ब्रॉट अप बाय द सर चार्ल्स रीड। ओके, इट वाज प्रैक्टिस्ड इन द बॉम्बे, मद्रास एंड असम। बैम बैम हो गया ना, या मैप हो गया, बैम या मैप, बॉम्बे, असम एंड मद्रास। ओके,
है ना, द प्राइस इट वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप, है ना, क्वालिटी ऑफ द सॉइल, एंड द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 30 ईयर्स। फिर हमारा आ गया मालवाड़ी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द भाईचारा। हु इज द फादर ऑफ मालवाड़ी सिस्टम, है ना, विलियम बेंटकिक इज द फादर ऑफ मालवाड़ी सिस्टम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में हमारा मालवाड़ी सिस्टम था। फिर आ गया भाई तोलकदारी सिस्टम। तोलकदारी, है ना, दे यूज टू द ब्रिटिशर्स दे यूज टू अपॉइंट अ तोलक। इट वाज प्रैक्टिस्ड इन ओवध, है ना, तोलक में भी आ रहा है TAU क्यू, तोलक में ओध नहीं आ रहा, OUDH ओध, and it was practiced in the oath. They Britishers they used to appoint the tolakdars who used to collect the revenue, and actually they used to detect the amount that was required for the collection, and they used to rest was paid to the Britishers. Okay, फिर हमारा आ गया भाई ये, है ना, फेमिन कमीशन हमारे 3 हुए थे। फर्स्ट फेमिन कमीशन 1878 1878, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ था फर्स्ट फेमिन कमीशन। ओके, इसने कहा कि भाई देर इट वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचार्ड स्ट्रेची, रिचार्ड स्ट्रेची, STRACHEY, स्ट्रेची, रिचार्ड स्ट्रेची। इट स्टेटेड दैट दी बाई स्टेट इंटरफेरेंस इन द फूड ट्रेड शुड बी देयर। ओके, फिर सेकंड फेमिन कमीशन 1878 के बाद कब आया, 1897 में आया, है ना। इसने कहा कि भाई डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड फेमिन कमीशन 3 साल बाद ही थर्ड फेमिन कमीशन आ गया 1900 के अंदर, है ना। इसने कहा कि भाई जो फेमिन मेंटेनिंग कमिटी है वो इट शुड बी वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। देन वी एड ऑन टू नेक्स्ट दैट इज आर पीजेंट्स एंड द ट्राइबल मूवमेंट। ओके, है ना। ओके, द फर्स्ट अदर पीजेंट्स इन द ट्राइबल मूवमेंट। ओके, पहले आगे भाई ये rebellion at the Mysore was actually led by, who led the peasants movement at the Mysore? Peasants movement at the Mysore was led by सरदार माला। ओके, है ना। एक वैकर है मोपाला प्राइजिंग। मोपाला वर एक्चुअली दी मोपाला वर दी peasants and the agriculture laborers and they led the against the Janmi landlords। ओके, फिर हमारा आ गया भाई ये इनफैक्ट इट वाज ड्यूरिंग द मोपाला प्राइजिंग। हु इज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियोट न्यूज़पेपर? हिंदू पैट्रियोट का कौन है भाई? दैट इज हरीश चंद्र मुखर्जी। ओके, और अमृता बाजार पत्रिका, हु इज द एडिटर ऑफ अमृता बाजार पत्रिका? दैट इज राम गोपाल घोष। ओके, जन्मी लैंडलॉर्ड्स के ने करी थी। चलो जी ठीक है। फिर हमारा गया पागलपंथी रिवोल्ट। पागलपंथी रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन द बंगाल बाय किसने? करम शाह एंड टीपू शाह, है ना। पागलपंथी रिवोल्ट वाज इन बंगाल स्टार्टेड बाय करम शाह एंड टीपू शाह। फिर हमारा गया इंडिगो रिवोल्ट 1860, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय द पीजेंट्स। ओके, फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ द इंडियन पीजेंट्स, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ इंडियन पीजेंट्स। ओके, फिर हमारा गया इंडिगो रिवोल्ट किसके, इट वाज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, है ना। चलो जी ठीक है। फिर हमारा गया इसमें क्या था भाई? इसमें था देयर वाज अ प्ले कॉल्ड नील दर्पण। इट इज अ बंगाली प्ले रिटन बाय whom? Neil Darpan is actually written by Dinbandhu Mitra. Okay, it highlighted the plights of the peasants. फिर हमारा आ गया भाई ये पबना रिबेलियन। पबना वाज लेड बाय दी पबना इन दी Paragana, है ना। दे वांटेड टू बिकम द क्वींस रायोट्स। ओके, चलो जी ठीक है। इट वाज लेड बाय दी ईश्वर चंद्र रॉय। ओके, ईश्वर चंद्र रॉय, है ना। ईश्वर चंद्र रॉय भाई क्वींस रायोट बनना चाहता था। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये Deccan Riot 1875, Deccan Riot 1875, it was against the, है ना। Actually what had happened that there had been a cotton boom, but because of the American Civil War, but after that when the American Civil War ended, the prices of the cotton fell. In fact, the government also increased the prices of they wanted to keep up with the revenue, they also increased the revenue, and this led to the government raised the revenue by 50% and this led to the protest by them. फिर आगे गडकरी आर दी हेरिडेटिकल सर्वेंट्स ऑफ द मराठास। ओके, फिर हमारा आ गया भाई ये सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी तो भाई बिल्कुल सबसे पहले 1800 में सन्यासी मूवमेंट जो थे ना। ओके, एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैड इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन्यासीज फकीर्स, है ना। सो एक्चुअली दे केम टुगेदर फॉर अ प्रोटेस्ट एंड एक इसमें है आनंद मत। आनंद मत इज एक्चुअली रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट मेंशंस अबाउट दी सन्यासी रिवोल्ट, है ना। फिर आ गया एका मूवमेंट कौन? एका मूवमेंट 1921, है ना। 21 तब हमने एका कर लिया 1921। इट वाज किसका काम हुआ करे? एकता का। एका का काम है हमारी मदर का। सो इट वाज स्टार्टेड बाय मदर पासी and it was studied in Awadh. The main objective was to against the revenue hike. Okay, फिर आगे भाई peasants movement in Awadh. Yes, peasants movement in Awadh. It was during this time only that it first collided with the
है ना, during the non-cooperation movement. And second, it was during this time that Jawaharlal Nehru got to know about the peasants causes. Okay, and it was led by Awadh. Peasants movement in Awadh was led by Awadh में बाबा रामचंद्र. ओके, इट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र. चलो जी ठीक है. फिर हमारा आगे भाई ये ऑल इंडिया किसान सभा. इट वाज फाउंडेड बाय शाहजानंद सरस्वती एंड इट वाज ड्यूरिंग इनफैक्ट ओके. और ये बड़ी लेट ही फॉर्म हुई, 1936 में फॉर्म हुई, है ना. चलो जी ठीक है. फिर हमारा आ गया ये ओके. अब हमारा आ गया भाई ये है ना, कुक्का रिवोल्ट हमने पढ़ ली. कुक्का रिवोल्ट वाज एक्चुअली इन दी पंजाब. कुक्का रिवोल्ट इज आल्सो कॉल्ड नामधारी रिवोल्ट एंड इट वाज इन पंजाब में टू प्योरीफाई द सिखिज्म था. इट वाज स्टार्टेड बाय भक्तमल एंड बाबा बालक सिंह. ओके, कुक्का नाक का कुक्का था, भक्तमल, बाबा बालक सिंह. ओके. फिर हमारा आ गया ये पूर्ण स्वराजनिक सभा. पूर्ण स्वराजनिक सभा किसने फाउंड करी थी? 1870 के अंदर बाय एमजी रेनेडे, है ना, पुणे के अंदर. टू पॉपुलराइज द पीजेंट्स राइट. टू पॉपुलराइज द पीजेंट्स राइट. फिर आ गया भाई रामोसिस 1877. ओके, रामोसिस ऑफ द महाराष्ट्र. Who founded Ramosis movement was founded by वासुदेव बलवंत फडके. वासुदेव बलवंत फडके ने फाउंड करी थी रामोसिस. ओके. चंपारण. चंपारण 1817 ना 1917 था, बिहार में, लेड बाय महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, है ना. और इट वाज अगेंस्ट द तीन कथिया सिस्टम ऑफ द बिहार. फिर आ गया 1980 में कौन सी थी? खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह एंड इट वाज अगेंस्ट दी दैट. ओके, इट वाज फॉर द रिमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलर. फिर आ गया भाई ये मोपाला, है ना, मोपाला छोड़ भाई. बारडोली सत्याग्रह. बारडोली में भी आवा है, एक बारडोली में भी आवा है और एक ब्रह्मो समाज में भी आवा है ना. ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन 1828 और बारडोली में भी आवा है तो इट वाज स्टार्टेड इन 1928. बी इज लाइक 8, है ना. बारडोली सत्याग्रह, इट वाज अगेंस्ट द रेवेन्यू हाइक, 30% इंक्रीज इन दी रेवेन्यू एंड इट वाज स्टार्टेड बाय दी वल्लभ भाई पटेल. ओके. फिर हमारा आ गया भाई ये, है ना, फेराइजी मूवमेंट. ओके, अब आ जाए ट्राइबल्स मूवमेंट. ट्राइबल मूवमेंट पे आ गए अब हम. ट्राइबल मूवमेंट में पहले आ गया भाई ये, है ना, फेराइजी मूवमेंट. फेराइजी वाज लेड बाय हाजी शारितुल्ला. हाजी शारियतुल्ला. फेराइजी मूवमेंट वाज लेड बाय हाजी शारितुल्ला. संथल रिबेलियन. संथल हमारी इधर ऑफ द मुर्मू संथली तो है. संथल रिबेलियन वाज स्टार्टेड इन 1855 झारखंड एंड इट वाज लेड बाय सिद्धू एंड कानू. ओके. फिर हमारा गया मुंडा प्राइजिंग. मुंडा प्राइजिंग, मुंडा, बिरसा मुंडा, उलुगला खान, है ना. इट वाज इन छोटा नागपुर रीजन. ओके. और कब शुरू हुई थी ये? 1899 टू 1900. बिल्कुल 1900 सेंचुरी में, है ना. 1899 टू 1900. फिर आ गया भाई ये रामोसिस वाज स्टार्टेड बाय वासुदेव फाड़के. फकीर मूवमेंट वाज लेड बाय दी मानुम शाह. फकीर मूवमेंट वाज लेड बाय मानुम शाह. ओके. फिर आ गया भाई ये वहाबी. वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय शाहिद अहमद. वहाबी हर जगह इसने स्कूल खोले थे. वहाबी अहमद, है ना. वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय शाहिद अहमद. ओके. फिर आ गया भाई ये क्या नाम है, कुक्का हो गया हमारा. अब हमारा आ गया ये क्या नाम है, ताना भगत, है ना. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ताना भगत और जतरा भगत का क्या था? ताना मारे थे. ताना नाम ही ताना इसका, तो ताना मारा था कि भाई द गॉड वुड सेंड समबडी टू रिडीम, है ना, अस ऑफ दी ऑल द मिजरेबल कंडीशंस. फिर हमारा आ गया भाई ये रंपा मूवमेंट. रंपा रिबेलियन. रंपा रिबेलियन वाज इन दी गोदावरी रिवर. रंपा वाज इन गोदावरी प्लेन्स में था एंड इट वाज लेड बाय अलूरी सीतारमन राजू. ओके. फिर हमारा आ गया भाई ये लेबर मूवमेंट. लेबर मूवमेंट में क्या आ गया था भाई? ओके. अब आजा लेबर मूवमेंट. समय पहला वर्किंग मैंस क्लब वाज फाउंडेड बाय. देख भाई, वर्किंग मैन क्लब है तो बड़ा आदमी बनाएगा, तो कौन था वो? बैनर्जी साहब थे. बैनर्जी कौन से थे? शशि पाड़ा बैनर्जी. ओके. फिर आ गया वर्किंग मैन मिशन. मिशन किसने दिया था? ब्रह्मो समाज ने वर्किंग मैन को मिशन दिया था. फिर आ गया बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन. बॉम्बे मिल हैंड, तो बॉम्बे में है तो बॉम्बे का है तो कौन? कोई बॉम्बे वाला ही होगा. इसका नाम है नारायण लोखंडे. नारायण मेघाजी लोखंडे, हु फाउंडेड दी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन. फिर आ गया भाई ये बॉम्बे मिल हैंड्स डिफेंस एसोसिएशन. डिफेंस एसोसिएशन किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक ने. ओके. फर्स्ट लेबर यूनियन कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन, फाउंडेड बाय बेईमान, है ना. नाम क्या है? बेमैन पेस्टोनी. ओके.
फिर आगे भाई टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय मजूर महाजन संघ, है ना, टेक्सटाइल लेबर का वाज फाउंडेड बाय मजूर महाजन। फिर आगे भाई इंपोर्टेंट वन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ये नारायण जोशी, है ना, इट वाज फाउंडेड बाय नारायण जोशी, 1920 में फाउंड हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था? प्रेसिडेंट था हमारा लाला लाजपत राय, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था वो जोसेफ बपिस्टा, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था? दीवान चमन लाल, फाउंडर कौन था? नारायण जोशी, एनएम जोशी। ओके, फिर हमारा आ गया ये यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्रांति लेकर आए, है ना। फिर आ गया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट वाज फाउंडेड बाय मृणाल क्रांति बोस, है ना, क्रांति लेकर आए ना, यस, कांति नाम है, मृणाल कांति बोस, तो हम क्रांति से याद कर रहे हैं। लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल ऑफ कांग्रेस, हु फाउंडेड द लेबर स्वराज पार्टी ऑफ कांग्रेस, इट वाज फाउंडेड बाय है ना काजी मुजफ्फर और हेमंत सरकार, है ना, मुजफ्फर काजी हेमंत सरकार। ओके, चलो जी ठीक है। फिर आ गया भाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट तो बहुत सारी आई। हु इज कॉल्ड लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख इज कॉल्ड लोकहितवादी। फिर आ गया देयर वर टू टाइप ऑफ द लीडर्स, मॉडरेट्स एंड दी ऑर्थोडॉक्स। इवन इन दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में देयर वर टू टाइप। मॉडरेट्स में हमारे कौन थे? लाला लाजपत राय था, ही फाउंडेड द डीएवीज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। एंड ऑर्थोडॉक्स में था हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, ना स्वामी सर दयानंद था ऑर्थोडॉक्स में, और ही फाउंडेड द गुरुकुल पैरेलल टू द डीएवीज। ओके, फिर हमारा राजा फर्स्ट father of the Indian Resistance, who is considered the father of Indian Resistance, first great leader of modern India, and he is Rajaram Mohan Roy. He is also considered father of Bengal Resistance. Okay, Rajaram Mohan Roy. Okay, he actually उसने सारी भाषा थी, मल्टीलिंगुअल था, हिंदू, पर्शियन, इस्लामिक, इंग्लिश सब आते थे उसको। He even joined the British East India Company as the दीवान, दीवान मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। फिर आ गया, he actually founded the आत्मीय सभा, फ्रेंच एसोसिएशन, आत्मीय सभा। एंड ओके, इट वही था कि टू डिस्कस द सुप्रीमेसी ऑफ द मोनोथिज्म, ही वांटेड टू प्रीच द मोनोथिज्म टू द पीपल, यस, एंड वांटेड, इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सोशल एविल्स अगेंस्ट द वुमेन, लाइक द सती, है ना, प्रिवेंशन ऑफ द विडो मैरिजेस, है ना, चाइल्ड मैरिज। ओके, फिर हमारा आ गया भाई राजा राम मोहन रॉयज लिटरेरी वर्क्स, उसने बहुत सारे काम करे। फर्स्टली ही ट्रांसलेटेड द वेदास, है ना, Upanishads into the Bengali to show the monotheism. He also wrote Gift to the Monotheism, Percept of Jesus, Sambad Komudi, Miratul Akbar, Brahmical Magazine, Banga Datta. Have you got this point? दोबारा नहीं बताते भाई, अपने आप दोबारा पढ़ ले। गिफ्ट टू द मोनोथिज्म, परसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अकबर, ब्राह्मिकल मैगजीन, बेंगा दत्ता। ओके, फिर आगे भाई ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब फॉर्म हुई थी? बी से बी, है ना, अभी पढ़ाया था बी। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन 1828, है ना, और मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्योरीफाई द हिंदुइज्म एंड टू प्रीच द मोनोथिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेदास एंड उपनिषद, एंड इट्स मेन थीम वाज निर्गुण सपना। ओके, फिर आगा इट्स प्रमोटेड दैट देयर इज नो स्पेस फॉर द टेंपल रिचुअल्स एंड एनीथिंग। ओके, चलो जी ठीक है। फिर आगे भाई केशव चंद्र सेन, यस, केशव चंद्र सेन, ही वाज प्लेड इंपोर्टेंट रोल इन टेकिंग द ब्रह्मो समाज टू द ऑल इंडिया लेवल। इनफैक्ट वेदा समाज, एक टर्म है वेदा समाज, वाज फाउंडेड बाय, इट इज कंसिडर्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। इट वाज फाउंडेड बाय एन श्रीदालू अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र सेन। ओके, फिर हमारा आ गया नेक्स्ट, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वाज द संस्कृत स्कॉलर एंड प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं उसको शायद, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही, है ना, विडो रीमैरिजेस के लिए इसने बड़ा काम करा। फिर हमारा गया यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय हेनरी विवियन डिरोजियो। ओके, एंड ही एक्चुअली, इट वाज टू रेडिकल सो दैट इट कुड नॉट सर्वाइव फर्दर, है ना। हेनरी विवियन डिरोजियो, ही एक्चुअली आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, है ना, कि क्वेश्चन ऑल दी सोशल ट्रेडिशन, डिबेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डिफाई दी रिलीजियस कन्वेंशंस। ओके, फिर हमारा आ गया प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय, प्रार्थना में हमारा पहला पांडुगर्ग और दूसरा हमारा आ गया एमजी रेनेडे। वही था, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते भाई अब हम, चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती।
He was the one who first gave the Swaraj, and Swaraj was given by Dayanand Saraswati. He is considered the neo-nationalist. Okay, he was the one who gave the two dialogues नहीं slogan, go back to the Vedas and India is for Indians. Okay, चलो जी ठीक है. और उसने क्या करा? He attacked all the idolatry, polytheism, है ना, religious rites, rituals. ओके, और उसने दो बुक भी लिखी. कौन कौन सी थी? तीन बुक लिखी. एक तो थी सत्यार्था प्रकाश, इट इज अ बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. और एक है वेद भाषा भूमिका. ओके, दीज आर द बुक्स रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. फिर आगे भाई ये परमहंस मंडली किसने फाउंड करी थी? दादोबा पांडुगर्ग. ओके, फिर हमारा आ गया थियोसॉफिकल सोसाइटी. हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? कर्नल अलोक एंड मैडम ब्लावेट्स्की. ओके, इट वाज फाउंडेड इन कहाँ पे? ये न्यूयॉर्क में फाउंड करी थी, है ना. देन दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन द वुमेन एजुकेशन. इनफैक्ट दे सेट अप द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस विच बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिंग अप ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके, फिर इसी काम के लिए हमारी मैडम एनी बसंत इंडिया में आई थी. शी ट्रांसलेटेड दी भगवत गीता इनटू द इंग्लिश. ओके, फिर हमारा आ गया रामकृष्ण मिशन. किसने शुरू करा था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंदा. एंड ही एक्चुअली wanted to, he is considered neo-Vedantic. Who is called neo-Vedantic? Swami Vivekananda. He also attended the World Parliament of Religion in Chicago. कब अटेंड करी थी? 1893 में. 1893 याद करूँ ना करते भाई. ओके, फिर हमारा आ गया वेदांता. ही स्टेटेड की वेदांता इज द रिलीजन ऑफ ऑल. ओके, फिर हमारा आ गया भाई ये इंडियन अनरेस्ट. हु रोट द बुक इंडियन अनरेस्ट? इट वाज रिटन बाय, यू से अनरेस्ट आ गया, इट वाज रिटन बाय वैलेंटाइन चिरोल. नाम अच्छा है, वैलेंटाइन चिरोल. ओके, इसने क्या करा? इन इंडियन अनरेस्ट ही एक्चुअली डिस्क्राइब की विवेकानंद टीचिंग्स वर एक्चुअली मेजर प्लेड अ इंपोर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. ओके, फिर आगे भाई ओके, फिर हमारा क्या आ गया भाई ये राधा स्वामी मूवमेंट वाज लेड बाय तुलसीदास. देवा समाज वाज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री. देवा हमारे कौन से? शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना. और सार्वदेशिक हिंदू सभा was actually founded to counter the influence of the Muslim League, and later on it was renamed to the अखिल भारतीय हिंदू महासभा. फिर जात पात तोड़क मंडल was founded by भाई परमानंद, है ना. परमानंद आ गया जात तोड़कर, तो भाई परमानंद. फिर आ गया द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी was founded by गोपाल कृष्ण गोखल. सोशल सर्विस लीग was founded by NM जोशी. फिर आ गया द इंडियन इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है भाई, तो MG रेनेडे और रघुनाथ राव, है ना. इट वाज आल्सो कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC, है ना. सोशल कॉन्फ्रेंस है भाई, कॉन्फ्रेंस तो बड़े लोग करते हैं, तो MG रेनेडे और रघुनाथ राव. फिर आगे भाई कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग ने दे ऑल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओल्ड रिलीजन एंड द कल्चर, है ना. सो दे ऑल्सो फाउंड समथिंग. फर्स्ट वाज कि ये धर्म सभा फाउंडेड बाय राधाकांत. इट वांटेड टू प्रोटेक्ट दी सती प्रथा, है ना. फिर आ गया ये पंडित दीनदयाल शर्मा. ही एक्चुअली फाउंडेड द हिंदू कॉलेज ऑफ द दिल्ली एंड भारत धर्म महामंडल. ही ऑल्सो स्टार्टेड भारत धर्म महामंडल. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट दी सती प्रथा. फिर आ गया भाई ये वहाबी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय शाह वाली उल्लाह एंड इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ शायद अहमद. ओके, फिर आ गया अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शायद अहमद खान एंड इट वाज टू स्प्रेड द हिंदुइज्म, बेनिफिट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन टू द मुस्लिम्स एंड एक्चुअली फाउंडेड द स्कूल्स. ये क्या करा? शायद अहमद खान फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल एंड देन दैट वाज अपग्रेडेड टू द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड विच बिकेम अ न्यूक्लियस फॉर द सेटिंग अप ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना. ही स्टेटेड कि भाई ही आस्क्ड मुस्लिम्स टू बी वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स to gain the benefits. फिर आगे भाई फैराजी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हाजी सारितुल्लाह. पढ़ लिया ये. देवबंद वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम ओनली. देवबंद मूवमेंट, इफ आई टॉक ऑफ देवबंद मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम्स. देवबंद ये यही पहनते बुरखा, है ना. तो क्या होता? देवबंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ये मोहम्मद कासिम एंड राशिद अहमद. मोहम्मद कासिम, राशिद अहमद. अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम. ओके, फिर हमारा आ गया ये हु रोट द बुक इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थीस. हु रोट बुद्ध चरित्रा वाज रिटन बाय आशा घोष. बुद्ध राक्षस विशाख दत्ता. निरंकारी मूवमेंट
निरंकारी हमारे पंजाबी ने लॉन्च करी थी, नाम क्या था? बाबा दयाल दास। ओके, नामधारी मूवमेंट पढ़ ली भाई, नामधारी कुकार मूवमेंट। फिर आ गया सिंह सभा। सिंह सभा वाज फाउंडेड बाय सिंह सभा, ज्ञानी ज्ञान सिंह एंड ठाकुर सिंह। ओके, अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट वाज एक्चुअली गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, फिर हमारा गया सत्य शोधक समाज, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ये एक्चुअली सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने क्या करा? ही ऑल्सो रोट 2 बुक्स। कौन कौन सी थी? गुलामगिरी एंड दी ये सार्वजनिक सत्य धर्मा। ओके, फिर हमारा आ गया बहुजन समाज। बहुजन समाज वाज फाउंडेड बाय मुकुंद राव पाटिल, है ना। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय ईवी रामास्वामी नेकर। ओके, द्राविडा द्राविडा मुनेत्रा खजाकम, है ना, इट वाज फाउंडेड बाय ये रामास्वामी नेकर। फिर आ गया भाई ये अलीगढ़ मूवमेंट हमारी सर सैयद अहमद खान ने फाउंड करी थी। फिर आ गया हु इज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का है ऐसे डांगे। नवयुग का है हमारा मुजफ्फर अहमद। इनकलाब का गुलाम हुसैन। लेबर किसान गजटेड का है श्रृंगा वैल्यू। व्हाट इज जजमानी सिस्टम? जजमानी सिस्टम वाज फाउंडेड बाय जजमानी। ओके, जजमानी सिस्टम इज हाउ द क्लासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक तो था सेवा समिति। सेवा समिति वाज फाउंडेड बाय, सेवा करनी है भाई, एमएमएम मदन मोहन मौलविया। ओके, फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट दैट इज भारत माता बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट।